ई कॉमर्स बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। फ्लिपकार्ट तो बड़ी ई कॉमर्स साइट है ही, पर धीरे धीरे स्नैपडील, जोबोंग और अमेजॉन जैसे प्लेयर्स भी ई कॉमर्स बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को अच्छा इन्वेस्टर सपोर्ट भी मिल रहा है। इस सब के बीच ई कॉमर्स पोर्टल्स कई नए तरीके आजमा रहे हैं कंज्यूमर्स को अपनी ओर खींचने के लिए। डिस्काउंट्स देना तो एक तरीका है ही, पर कई प्लेयर्स दूसरे ब्रांड के साथ मिलकर एक्सक्लूसिव टाई अप्स भी कर रहे हैं और अपना बाजार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से फोकस मिलता है, राइट। तो जैसे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में टाई अप हुआ तो मैन्युफैक्चरर को अपने ब्रांड के ऊपर रिटेलर का फोकस मिलता है। तो जैसे फ्लिपकार्ट के साथ मोटोरोला ने टाई अप किया, तो मोटोरोला के जो प्रोडक्ट हैं उनको फ्लिपकार्ट एडवर्टाइज करते हैं, उनको प्रोमिनेंस देते हैं, उनको डिस्प्ले में रखते हैं। तो एक फोकस मिलता है फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर्स पर्सपेक्टिव। दूसरा मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी में भी मदद मिलती है, क्योंकि अगर आप 10 जगह एक प्रोडक्ट को बेचेंगे तो अंडर कटिंग होती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे कंट्रोल नहीं होता और डिफरेंट प्राइसेस पे आपके प्रोडक्ट बिकते हैं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में टाई अप है तो यू कैन अग्री कि मैं आपको इतने प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप इतने पे बेच सकते हैं, और क्योंकि कोई और नहीं बेच रहा तो उस प्राइस पे आप बेच सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो स्पेस है उसमें प्राइसिंग का बहुत एक डायनामिक इक्वेशन है कि एक चीज़ आपको अमेजोन पे मिल रही है 100 रुपये में, वही चीज़ आपको दूसरी जगह 99 पे, वही चीज़ तीसरी जगह 80 पे। तो अंडर कटिंग बहुत होती है। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव टाई अप में जाएँ तो उसको आप कंट्रोल में रखते हैं, तो कुछ समय तक, 3 महीने तक या 1 साल तक उस समय आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान नहीं होता। इन टाई-अप्स के अलावा ये ऑनलाइन साइट्स आपस में भी कई इंटरेस्टिंग टाई-अप्स कर रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट ने टाई-अप किया OLX इंडिया के साथ, जिसमें पुराना सामान OLX पर बेचें और नया सामान फ्लिपकार्ट पर खरीदने के विज्ञापन जोर शोर से चले। रियल एस्टेट वेंचर कॉमन फ्लोर ने टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स ओला कैब्स और टैक्सी फॉर श्योर से टाई-अप करके ये इंश्योर किया कि उनके कस्टमर्स उनकी साइट पर आसानी से पहुँचे। तो ये कभी एक्सपेरिमेंटेशन का समय है ई कॉमर्स के स्पेस में। तो किसी को भी पता नहीं है कि ये गेम एक्चुअली कैसे खेली जाएगी या कैसे खेलना चाहिए, तो लोग ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। तो एक बंदा है जो पुरानी चीज़ें खरीद रहा है, तो उसने टाई अप कर लिया किसी और के साथ। मुझे नहीं लगता ये बहुत लॉन्ग टर्म गेम्स हैं, तो ये अभी ट्रायल एंड एरर की है। कुछ चीज़ें इसमें चलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी। तो जैसे कहा जाता है कि ये बीटा स्टेज में है सारी चीज़ें, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। लोग डिफरेंट टाई अप्स ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस ट्राई अप कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा कुछ सालों में, 2 साल 3 साल में, जब ये सारी चीज़ें हिलेंगी और एक शेकअप होगा और एक कंसोलिडेशन होगा।